गई, कोई इसका जनाजा भी, हालांकि आप देख रहे हैं कि बीच में सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, क्योंकि ये खुद वकील थी, तो वकील भी आए हुए हैं, सियासतदान भी आए हुए हैं। वजीर खारजा खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर है बिल्कुल। हाँ, तो वो भी खड़ा हुआ है, और भी हैं, और जमात अहमदिया लाहौर के लोग भी हैं। और क्योंकि इनका हल्का बाप बहुत वसी होता है, आपको पता है कि वो एक फेमस औरत थी, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती थी, उसके सिर्फ अहमदी ही जानने वाले नहीं थे, मेरा ख्याल है बल्कि गैर अहमदी उसको ज्यादा जानने वाले थे। तो उनको जब पता जब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लिहाजा इस वजह से उसके जनाजे का इंतजाम बाहर ही किया गया था। मे भी अगर वो उसको लाहौरी जमात में किया जाता, तो अगर पीर अस्कानी और आमर नजीर भी आए होते, वो कहते कि हमने नहीं पढ़नी मरजई इमाम के पीछे या अमीर जमात के पीछे नमाज जनाजा। लेकिन क्योंकि अहमदियों को कोई तकलीफ नहीं है, अहमदियों ने यहाँ जाके मदूदी के बेटे के पीछे पढ़ लिया, उन्होंने नहीं कहा हमने नहीं पढ़नी मदूदी के बेटे के पीछे। वो वहां जाके, क्योंकि उनकी कम्युनिटी की औरत थी, तो उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए उसका वहां पे नहीं हुआ। ये मसला है, ऐसा नहीं है शायद वो खुद लाहौरी नहीं थी जी, शायद वो खुद लाहौरी नहीं थी, वो पेशौरी थी। नहीं हाँ, वो मुसलमान थी। आप सुबह तो उसको बुलंद कह रहे हो यार, खुदा का वास्ता यार, कुछ तो ख्याल करो। मतलब है कि जो अब मुसलमान हो गई है, वो बात तो सुने। अच्छा मुसलमान थी, चलें आपकी बात मान ली, सारी जिंदगी मौलवियों के साथ ही लड़ती रही मुसलमान होते हुए। नहीं, वो एक अलग मसला है, मैं ये कह रहा हूँ, वो भी एक अलग मसला है, जो मौलवियों के साथ लड़ता है वही पक्का मुसलमान होता है। की मानने वाली नहीं थी, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। आप जो मर्जी समझने यार, आप जो मर्जी समझने, मैं क्या कह सकता हूँ। राजा साहब, ये शेख साहब बात नहीं करने देंगे, ये सिर्फ अपनी ही बात करते जाएंगे किसी को नहीं करने देंगे। ये देख लें, जिंदगी उसको, क्योंकि वो आप लोगों के खिलाफ मुकदमे लड़ती रही, मौलवियों के सारी जिंदगी उसको अहमदी कादियानी मरज़ई कह के जूतियां मारते रहे। अब जब वो मर गई है, उसका जनाजा मदूदी साहब के लड़के ने पढ़ा दिया है, लोगों ने पढ़ लिया है, 4 लोग उधर आ गए हैं, तो आप बता रहे हो कि शायद वो नहीं थी। अच्छा, ये बात नहीं राजा साहब, मैंने आपको पहले जैसे बताया ना कि ये बात नहीं करने देंगे, इनको सिर्फ बात करनी होती है बस। नहीं, असल बात है कि अहमदियों ने नमाज क्यों पढ़ी मौलाना मदूदी के बेटे के पीछे, नहीं हमने तो सख्ती से मना किया हुआ है। नहीं चौहान साहब, मैं आपको बताता हूँ असल जो बात है ना, कि आसमा जहांगीर का जो जनाजा है ना, ये सब ने पढ़ने से मना कर दिया था, नहीं पढ़ाएंगे। मदूदी साहब के बेटे ने जो नमाज जनाजा पढ़ाई है ना, मौलाना मदूदी साहब के बेटे के अपने बयानात मौजूद हैं कि उनको भी धमकियां दी गई हैं बाद में कि ये काम क्यों किया है। इसलिए क्या जुर्म था? क्योंकि वो उसको एक लादीन औरत समझते थे कि इसका जनाजा नहीं हो सकता। और ये उसके अपने बयानात भी मौजूद हैं आसमा जहांगीर के, कि वो किसी भी मजहब पे बिलीव नहीं करती। और जो उसका जनाजा भी पढ़ा गया ना, उसके अंदर अक्सरियत जो है खवातीन, वो ऐसे ही, वो जो इनको हम कहते हैं ना लिबरल, यानी कि जो मेरी मर्जी वाली थी ना। हाँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, वो वाली खवातीन थी। और जो जनाजा हुआ है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की, हाँ जी, जो जनाजा हुआ है ना, वो भी आप देखेंगे तो मर्द और औरतें ये एक साथ खड़ी हुई है, एक साथ में मर्द भी और औरतें भी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जी, आपको बयान दिया था उसने, आसमा जहांगीर ने, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो तो यूट्यूब पर हर जगह मौजूद है। अच्छा ठीक। शेख साहब, आसमा जहांगीर साहब मुल्हिद थी या नहीं, आप बता दें, मुझे मैं तो नहीं बताता हूँ मुल्हिद उन्होंने क्या, ये जो जिस तरह ये आपको पता है ना, इन लोगों का दजल है, ये किस तरह बात करते हैं, जिस किस्म की वो मुल्लाओं के खिलाफ थी कि ये गलत इस्लाम पेश करते हैं, ये इस तरह का करते हैं, इस्लाम ये नहीं है। उसने कहा कि अगर ये इस्लाम है तो फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ। अगर ये तुम्हारे, ये बात समझ आई है तारिक? अच्छा, अगर शेख साहब, अगर मैं एक मिनट, अबू बकर मीर साहब ठहर जाओ। अगर मैं आपको आसमा जहांगीर सुने तो सही, आप आसमा जहांगीर की एक वीडियो आपको अगर दिखाऊं, मैं अगर मुफ्ती मुबशर को कहूँ, मुफ्ती मुबशर को कहूँ कि तू ये जो काम करता है, जो तेरे पे इल्जाम लगते हैं, और तू मुफ्ती भी है, इस्लाम मुसलमान होने का, अच्छा, अगर आपको ये वीडियो दिखाई जाए, ये इस्लाम है तो ये मेरा इस्लाम नहीं है। हाँ, दिखाएं वीडियो। अगर नहीं, पहले इनसे कंफर्म करवा लें। ये यार एक तो बात नहीं करने देते, पता नहीं क्या इनको मैं जिसको बोलूं बीच में उचक आओ और कहो ये बात नहीं करने देता।
यार अब बस करो ना, बस कर ली ना बात आपने अपनी, अब दूसरे को भी बात आपके करने पेट में बहुत दर्द होती है यार। इतना ये बात क्या है यार, ये बंदा यार कहाँ से, ये शेख साहब बंदा अपने घर से खाते हैं, आपके घर से खाते हैं कि वो आपको बात करने दें? क्यों करने दें वो आपको बात? यकीन करें कोई जंगल में रहने वाला आदमी भी जो है ना वो इस तरह बात नहीं करता जिस तरह ये शेख साहब बात करते तो हैं, यकीन करें। जाओ जाके मौदूदी के लड़के को पकड़ो, मुल्लिद का जनाजा क्यों बढ़ाया? अच्छा पकड़ो अबू मौदूदी के लड़के को। अबू बकर भाई ना करें, वो हफीज साहब एजेड हैं, थोड़े बुजुर्ग होने का ख्याल कर लें थोड़ा सा। नहीं आजकल अब नहीं, साहब गुस्से में है बुजुर्ग क्योंकि- हैं, बुजुर्ग का ये मतलब तो नहीं कि दूसरे किसी को बात नहीं करने देनी। अच्छा शेख नहीं साहब, आजकल हमदर्दी से बात करें क्योंकि वो नवासा जो है वो छोड़ गया इनकी जमात। अच्छा शेख साहब 1 बाय 1 कर लेते हैं। आपने जो बात साहब, रखी, अकबर अबू खान बकर साहब, मीर बना अपनी बात हाँ अकबर जी। खान साहब, मोहम्मद ये- हुसैन बटालवी का नवासा भी जो है ना वो एमडी हो गया था। मोहम्मद हुसैन लो जी, बटालवी अगर साबित कर दो ना 5,000 यूरो मेरी तरफ से आपको इनाम। मोहम्मद हुसैन बटालवी का नवासा लो MD हो गया शेख था, साहब वो जलसे में 5,000 भी की गया था। आपको 5,000 यूरो 5,000 की इनाम। ऑफर शेख हुई साहब है। आप भागना नहीं है आपने। अबू बकर अगर मीर साहब, आप- मैंने कोई अगर- इनाम नहीं चाहिए। नहीं चले इस तरह करते हैं, मोहम्मद हुसैन बटालवी का नवासा मरजई हो गया सी। जाओ जाके इस तरह check करो। इस तरह करते हैं कि मोहम्मद अली लोहरी साहब पे लानत भेज दीजिएगा अगर आप साबित ना कर सके तो। चलें मैं साबित ना भी कर सका, मैं आप पे लानत भेज दूंगा। अच्छा अबू बकर मीर भाई, आप वो वाली वीडियो चलाएं जरा, मैं ये आसमान की ना वो वीडियो सुनना चाहता हूँ। नहीं वो जिशान भाई ऐसे नहीं, मैं वो भेज अबू दूंगा बकर आपको। तू तो ना ही छेड़ शेख साहब को। मैं आपको भेज दूंगा। इसकी बकायदा जो हिंदू पंडित वगैरह है ना, जोगी, उनके साथ भी इसकी वीडियोस हैं और बकायदा इसका बयान है कि इसका किसी भी दीन से कोई तल्लक नहीं है। और ये जो मारवी सरमद है ना, मारवी सरमद, आप जानते ही होंगे उसको, मारवी सरमद। जी वो ये थी ना। अमेरिका वाली उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी ये उसी आपको भेज देंगे एडिटिंग करके ना, कटिंग करके, तो जिससे ये साबित होगा कि वाकई वो ये कह रही है। ये आपको भेज देगा, अभी नहीं लगा सकते, अभी एडिट नहीं हुई हुई। एडिट करके भिजवा देगा, फिक्र ना करें। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ है, सानू पता है। तारक साहब आप 2 आईडी से ऊपर बैठे हैं। नहीं एक ही आईडी से बैठे हैं। सही ये दिलदार जानी कौन है?